अब देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में अपने दिन की शुरुआत झाड़ू लगाकर कर रहे हैं। हालांकि जेल में यह सामान्य प्रक्रिया है। जेल में बंद सभी अंडर ट्रायल कैदी खुद ही अपने सेल की सफाई करते हैं। लेकिन यहां संयोग ये भी है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सिंबल यानी आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है वो झाड़ू ही है। इस बीच खबर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ सामान अपने लिए पहले भी मांगा था, लेकिन अब जेल एडमिनिस्ट्रेशन से कुर्सी उन्होंने मांगी है ताकि जो रोजमर्रा की दिनचर्या उनकी है कुछ वक्त वो कुर्सी पर बैठकर भी गुजारें। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है, झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ऐसा होता है जो अगर आप जेल के अंदर बंद हैं तो ये सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन झाड़ू सिंबल भी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरह से तिहाड़ जेल में केजरीवाल बंद है और वहां पर सेल के अंदर जो भी वहां पर अंडर ट्रायल कैदी होता है तो उसे भी तिहाड़ के अंदर सफाई करनी पड़ती है। आपकी आवाज कुछ साफ नहीं आ रही, हम कोशिश करते हैं उसे ठीक करने की। तो आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो कि जेल नंबर 2 में बंद हैं, तिहाड़ जेल में उस सेल में बंद हैं, उन्होंने काफी सारी चीजें अपने लिए कहा था। जेल एडमिनिस्ट्रेशन से 3 किताबें मांगी थी, टेबल मांगा था, दरी गद्दा तकिया ये तो उन्हें मुहैया करवाए गए थे। उसके अलावा घर से खाना और कुछ मेडिसिन, चूंकि उन्हें डायबिटीज है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि उन्होंने कुर्सी भी मांगी है अपने लिए। लेकिन खबर यह है कि झाड़ू लगाते हुए उनकी वो नजर आए हैं आज, ऐसी खबर आ रही है। दीपक हमारे साथ। जी दीपक, बताएं। देखिए पंकज, यहाँ तिहाड़ जेल में जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो भी सेल में जो भी वहां पर बंद होते हैं अंडर ट्रायल कैदी, उनको सफाई करनी पड़ती है और यहाँ पर झाड़ू लगाकर दिन की शुरुआत करते हैं केजरीवाल। और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये कहा है की तरफ से लगातार ये जो तिहाड़ सूत्र बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि केजरीवाल ने सुबह सुबह झाड़ू बांधा था और उसके बाद झाड़ू मारने के बाद ये सफाई अभियान अपना जारी रखा है। और इसको लेकर जो भी अंडर ट्रायल कैदी होते हैं वहां पर उनको ये करना पड़ता है और यहाँ पर ये चीज उनकी दिख रही है, क्योंकि सहयोग से उनका पार्टी सिंबल भी झाड़ू ही है। कुछ और चीजें डिमांड की है उन्होंने, कुर्सी मांगी है ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, एक कुर्सी मांगी है, कुर्सी में बैठकर वो शायद पढ़ना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। ये अभी क्लियर हो पाएगा, लेकिन अभी तक कुर्सी दी नहीं गई है उन्हें। बिल्कुल। और जरा ये भी बताएं कि पहली रात जो है काफी बेचैनी में गुजरी थी। अभी सूत्रों के हवाले से कुछ खबर मिल पा रही है कि दूसरी रात कैसी कटी, क्या कुछ उन्होंने खाया, कैसा उनका पूरा दिन बीता, कुछ उस बारे में इंफॉर्मेशन? देखिए, जब 24 घंटे का समय हो चुका, जिससे ज्यादा का समय हो चुका है पंकज, और तिहाड़ जेल में जो भी अंडर ट्रायल कैदी जिन्हें रखा जाता है सेल में, वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और इसी तरह से योगा करना, झाड़ू मारकर सफाई करना, ये अरविंद केजरीवाल ने प्रमुखता रखी है। उसके बाद योगा करने के बाद उन्होंने जो वहां पर जो कुछ ब्रेकफास्ट दिया जाता है वो किया है। हालांकि घर से उनका लगातार जो भोजन है वो दिया जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने जो कुर्सी मांगी है, कुर्सी को लेकर अभी हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कहा कुर्सी नहीं दी गई है, लेकिन आज शायद उन्हें वो कुर्सी दे दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया, झाड़ू लगाई है अरविंद केजरीवाल ने जेल में अपने सेल के अंदर। हालांकि तस्वीरें बाहर नहीं आती हैं इस तरह की, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जरूर आई है। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। मॉर्निंग प्राइम में अगली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट पर शिवसेना का शिंदे कैंप मराठी कैंडिडेट की तलाश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे कैंप इस सीट से किसी मराठी चेहरे को लोकसभा का उम्मीदवार बना सकता है। पहले इस सीट पर अभिनेता गोविंदा को टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन इस सीट पर मराठी वोट बैंक ज्यादा होने के कारण शिंदे कैंप यहां से अब किसी मराठी उम्मीदवार को उतार सकता है। इस सीट पर उदयगुट से शिंदे कैंप में आए विधायक रविंद्र वाइकर को भी टिकट दिया जा सकता है। इसके साथ जानकारी यह भी है कि इस सीट पर शिंदे कैंप मराठी कलाकार सचिन खेडेकर को भी टिकट दे सकता है। तो गोविंदा का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, गोविंदा जब शिंदे गुट में शामिल हुए थे उस दिन की तस्वीरें। एकनाथ शिंदे ने उन्हें बाकायदा पार्टी की सदस्यता दिलाई थी, इलेक्शन सिंबल और एक आप देखिए कि साफा भी पहनाया गया था उन्हें। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो कि गोविंदा को दरकिनार करके अब ये टिकट किसी मराठी कैंडिडेट को मिल सकता है। और आइए अब जरा आपको मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट का जो मैथमेटिक्स है, जो गणित है, वो समझा दें। तो वो किस तरह का है जरा हम आपको बता दें। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में मिलकर ये चुनाव लड़ा था और मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से शिवसेना के गजानन कीर्तिकर कैंडिडेट थे। गजानन कीर्तिकर ने बहुत ज्यादा अंतर के साथ संजय निरुपम को शिकस्त दी थी, उन्हें हराया था। शिवसेना में टूट के बाद गजानन कीर्तिकर शिंदे कैंप के साथ आ गए, लेकिन गजानन के बेटे अमोल ने उद्धव सेना का साथ नहीं छोड़ा। 2024 में उद्धव गुट ने अमोल कीर्तिकर को यहां से कैंडिडेट बनाया है। महायुति इस सीट पर बड़े मराठी चेहरे की तलाश कर रही है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि शिंदे गुट जो है वो भी किसी मराठी को कैंडिडेट बनाएगा। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक,
विवेक, अब ये समझ लिया जाए कि गोविंदा अब बाहर हैं, अब किसी मराठी को कैंडिडेट बनाया जाएगा यहां से? बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए, न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि गोविंदा सिंधिया कैंप में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन उन्हें मुंबई नॉर्थ वेस्ट से उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। और इसी के बाद ही अब ये जो तस्वीरें हैं वो साफ झलक कर सामने आ रही हैं कि गोविंदा को मुंबई नॉर्थ वेस्ट का कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा, बल्कि सिंधिया कैंप उस सीट पर किसी बड़े मराठी चेहरे की तलाश कर रहा है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इन मराठी चेहरों में अभी तक 3 नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 मराठी और बॉलीवुड के बड़े नाम है, जिसमें पहला नाम बताया जा रहा है कि सचिन खेड़ेकर है, जो बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा चेहरा है। दूसरा नाम है शरद फोंसके, ये भी मराठी फिल्म के बड़े अभिनेता हैं। और तीसरा नाम जो है वो रविंद्र वायकर का है। रविंद्र वायकर कुछ दिन पहले ही उद्धव गुट से छोड़कर वो सिंधिया कैंप में शामिल हुए हैं। ये 3 नामों की चर्चा है। इन 3 नामों में से एक जो है वो नॉर्थ वेस्ट उम्मीदवार खड़ा हो सकता है सिंधिया कैंप की तरफ। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी गोविंदा ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि एक वक्त था जब कांग्रेस में वो शामिल हुए थे, हैवीवेट राम नाईक को उस वक्त उन्होंने हराया था और एमपी बने थे। अब शिंदे गुट में आए हैं, लेकिन अब उन्हें नहीं लड़ाया जाएगा चुनाव, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता। इस बीच महाराष्ट्र पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्य के पर्यवेक्षक डॉक्टर दिनेश शर्मा ने महाराष्ट्र की 48 में से 48 सीटों पर महायुति की जीत का दावा किया। दिनेश शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति सभी 48 सीट्स में जीत रही है। महाराष्ट्र में 48 सीट है, यहाँ पे बीजेपी और महायुति टारगेट लेके चली थी कि 48 में से 45 का टारगेट है। आप बोलेंगे 48 का 48 सीटें, इतना कॉन्फिडेंट? पहले देखा, जो चुनाव के पहले की बात थी, जैसे जैसे मोदी जी का नाम आ रहा है तेजी के साथ में, दल टूट रहे हैं, लोगों के जो विपरीत दिल की भावनाएं थी वो टूट रही हैं, और पूरा महाराष्ट्र जैसे मोदी में हो चुका है। महाराष्ट्र में ना ठाकरे फैक्टर्स हमेशा मैटर करता है। 2019 में आप लोग उद्धव ठाकरे और बीजेपी साथ लड़ी थी, अनफॉर्चुनेटली उनमें दरारें आ गई। 2024 में एक बार फिर से एनडीए कोशिश कर रही है या बीजेपी कोशिश कर रही है कि ठाकरे परिवार से भी आपके साथ आए। अगर वो आते हैं तो कितना पावरफुल आप लोग के लिए होता है और क्या चांसेस हैं राज ठाकरे को लेकर? आप ठाकरे फैक्टर जो कह रहे हैं, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी का जो फैक्टर था वो क्या था? उनका फैक्टर था, उनका आइडियोलॉजी थी कि कांग्रेस इस देश का, कांग्रेस से बड़ी नकारा पार्टी कोई नहीं है। उनका स्टैंड क्या था? इस कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है और बदला भी ऐसा लेगी कि 48 की 48 सीटों पर इस विपक्ष के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड जनता ने लगा दिया है। एनडीए, अब हम